हेलो साथियों, आप सभी के लिए जो है एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर मैं आ चुका हूँ। डीएमई ठीक है, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल साइंस द्वारा आपकी काउंसलिंग करवाई जा रही है और इसके लिए जो आवश्यक दस्तावेज है वो उसकी लिस्ट जो है आ चुकी है। ठीक है, इनके द्वारा जो है पूरा रूल बुक दिया गया है कि काउंसलिंग जो है कब होने वाली है, कब मेरिट आएगी, कब सीट आएगी, ये सारा कुछ इन्होंने बता दिया है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अभी जो है रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। बात करूंगा आप लोगों के लिए कि कौन कौन से दस्तावेज आपके पास होना ज़रूरी है। तो देखिए, अगर आप जीएनएम में एडमिशन लेते हैं, अगर आप बीएससी नर्सिंग में लेते हैं, अगर आप एएनएम में लेते हैं, तो ये सारे जो है इतने डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं सर? डीएमई की। सभी लोग जो है ध्यानपूर्वक सुनिएगा, वीडियो को अच्छे से देखा करिए। ठीक है, कि जो भी, एक तो डीएचएस एक तो डीएमई, दोनों में बच्चे कन्फ्यूज़न होते हैं। तो ये जो है डीएमई, इसमें आप, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको जो है साथियों कितना अमाउंट लगेगा? आपको जो है साथियों 25 से लेकर 30,000 रुपये जो है साथियों लगने वाला है आपका एडमिशन फ़ी। तो आप लोग सभी बच्चे ध्यानपूर्वक और अच्छे से सारे वीडियोस को देखा करें। ऑथेंटिक जानकारी आपको यही मिलेगी, बाकी चैनलों पर नहीं मिलेगी, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहे हैं। प्रवेश पत्र, परीक्षा में अभ्यर्थी ने जो पंजीयन किया था, ठीक है, आपको जो आपने फॉर्म भरा था वो आपको लगने वाला है। उसके बाद अगर मैं बात करें, 14 से 15 डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, ध्यानपूर्वक वीडियो को देखते चलिएगा। प्रवेश पत्र, जो आपने एडमिट कार्ड है साथियों, वो आपको लगने वाला है। 12th की साथियों, 10th की आपको मार्कशीट लगने वाली है, आपको फोटोकॉपी लगने वाली है, सारे सारे चीज़ें। ठीक है, चाहे जीएनएम की बात करें, चाहे बीएससी नर्सिंग, चाहे पोस्ट बीएससी नर्सिंग, ये सारे सभी के लिए डॉक्यूमेंट है। उसके बाद जो साथियों, आपको क्या लगने वाला, जो आपकी जन्म प्रमाण पत्र है, या तो आधार कार्ड लगाइए या तो 10th की मार्कशीट भी आपका चल जाएगी। ठीक है, जीएनएम जो है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद बात करते हैं साथियों, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों बोलिएगा? क्योंकि हमने पास नहीं कर रखा है। ये जो है बीएससी नर्सिंग वालों के लिए है। ठीक है, जिनका अभी एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए है, क्योंकि उनके बाद जीएम की मार्कशीट, जो आपकी जीएनएम है उसकी मार्कशीट लगी, उसके बाद जो है साथियों उनका जो है आगे की प्रोसेस होगी। ये जो 6 वाला डॉक्यूमेंट भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, इसके बाद जो है आपका मूल निवासी होना ज़रूरी है। अगर आप मूल निवासी नहीं देते हैं एमपी का, तो आपका एडमिशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यहाँ पर मेंशन कर रखा है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि प्रवेश जो है, प्रवेश पात्रता परीक्षा में ठीक पूर्व अभ्यर्थी परिसर की वार्षिक आय कितनी है। मतलब जो है आपने फॉर्म डालने के पहले जो आपकी आय है वो इन्होंने मांगा है। ठीक है, यह स्व प्रमाण पत्र द्वारा भी जारी किया जा सकता है। तो इन्होंने कहा है कि आप स्व प्रमाण पत्र द्वारा भी इसे आप लोग दे सकते हैं हमें। उसके बाद अगर बात करते हैं, अभ्यर्थी का आधार कार्ड आपको लगना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है, अगर आप जो है एससी है, अगर आप एसटी है, अगर आप ईडब्ल्यूएस है, तो आपके पास उसका प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है, वो भी आपको लगने वाला है। साथ में ही आगे चलते हैं, और भी डॉक्यूमेंट इन्होंने कहा है। अगर आप दिव्यांग हैं, ठीक है, अगर आप जो है लाभ लेना चाहते हैं उस सीट का, तो आपको उसका प्रमाण पत्र लेना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो आपको जो है नहीं लगने वाला है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ साथियों, संचालय द्वारा पोर्टल पर प्रदर्शित प्रपत्र में निम्न दस्तावेज। तो ये देखिए यहाँ पर क्या क्या इनके द्वारा दस्तावेज लगे। देखिए, इन्होंने कहा है, साफ मेंशन कर रखा है, ये लाइन आप लोग ध्यान से सुनिएगा। स्वशासीय शासकीय शिक्षण संस्थान में पाठ्यक्रम पूर्व प्रवेश के पश्चात अभ्यर्थी संस्थान में 1 वर्ष की सेवा शासकीय चिकित्सा में देने के लिए बाध्य होगा। आपको पूरा कोर्स करने के बाद 1 साल वहाँ पर अपनी सेवा देना पड़ेगा। अभ्यर्थी द्वारा यह सेवा न देने पर जो है, जो आपका कॉलेज है वो आप पर जो है बॉन्ड भरवाएगा 2 लाख का, और आपको 2 लाख कॉलेज को देना पड़ेगा। आप अगर एडमिशन भी लेते हैं, अगर उसे सीट को रिजेक्ट करते हैं, तो भी आप बॉन्ड आपको देना पड़ेगा। कितने का साथियों? 2 लाख का। ये बॉन्ड क्या होता है सर? ये जो है साथियों, बॉन्ड आपको एफिडेविट बनवाना पड़ता है, और वो बॉन्ड में लिखा रहेगा कि अगर हम लोग अपनी सीट को छोड़ते हैं तो हमें कॉलेज को 2 लाख रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। ये आपको अभी किसी को देना नहीं है, जब आप कॉलेज छोड़ेंगे तो। छात्र, देखिए इन्होंने ये भी कहा है कि छात्र छात्राएं शासकीय महाविद्यालय प्रशिक्षण के पश्चात भी छोड़ते तो भी देना पड़ेगा। ये सारा का जो है साथियों ये चीज़ें हैं। उसके बाद जो है, अगर आप
क्या है साथियों, सैनिक श्रेणी में फॉर्म डाला है, अगर आप उसका लाभ लेना चाहते हैं तो आपको ये प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी से साथियों सीट का लाभ लेना चाहते हैं, अगर आपके घर में कोई है, अगर वो उस कैटेगरी से आपने फॉर्म फिलअप किया है तो वो आपको प्रमाण पत्र लगने वाला है। साथ में ही लगा है कि लिखा है कि आशा अभ्यर्थियों के लिए संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा 5 साल का, अगर आप आशा कार्यकर्ता वाली सीट के लिए जीएनएम के लिए अप्लाई करते हैं, आपके पास आशा कार्यकर्ता वाली सीट के लिए आपने डाला है, तो 5 साल का आपको अनुबंध प्रमाण पत्र वहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो अधिकारी की शाइन वाला, खुद से बनाकर नहीं होगा। तो ऐसे साथियों टोटली कितने डॉक्यूमेंट हमारे पास है, 15 डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर संलग्न करना पड़ेगा। मैंने बता दिया है कि कौन कौन से साथियों आपको डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, और जो आपके पास नहीं है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करिएगा साथियों, मैं बता दूंगा कि वो डॉक्यूमेंट आपको कहाँ से बनने वाले हैं। ये नहीं, निश्चित नहीं है कि पूरे डॉक्यूमेंट लगेंगे, मैंने बता चुका है कि किसके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। ठीक है साथियों, अगर आप स्वतंत्रता सेनानी है तो नहीं है तो आपको ये नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आप आशा वाली सीट के लिए है तो ये नहीं लगेगा। आप फ्रेशर है तो आपको जो है साथियों मेन चीज़ लगेगा, जाति प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड है। ठीक है, और मूल निवासी है, आपके पास जो है एडमिट कार्ड होना चाहिए, आपका 12th की 10th 12th दोनों मार्कशीट ला लीजिएगा। ठीक है, अपने फॉर्म फिलअप किया गया वो लगेगा। तो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए जब आप काउंसलिंग भी करवाएं। और अगर आप लोग एडमिशन लेते हैं साथियों, मैं ये भी बता दूं, उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। काउंसलिंग के लिए साथियों शायद जो है 1000 रुपीज़ लगने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि डीएमई की काउंसलिंग फ्री में होती है, और सॉरी डीएचएस की काउंसलिंग फ्री में होती है, डीएमई के लिए अमाउंट लगता है। तो सभी विद्यार्थी से चाहूँगा कि अगर आपके बहुत ही कम मार्क्स है तो काउंसलिंग मत करवाएं, क्योंकि 1000 रुपीज़ आपको लगने वाला है। ठीक है, वो अभी तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं जब आप चॉइस फिलिंग करवाएंगे। ठीक है, जब आप चॉइस फिलिंग की प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे तब आपको अमाउंट लगने वाला है। तो सारी जानकारी आपको ऑथेंटिक समझ आ चुकी होगी साथियों। अगर नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। और सीटें कितनी आ रही है, सीटें की जानकारी अभी नहीं आई है, 4 तारीख को सीटें की जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।